Old Testament, there is no clear revelation of God. पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक साफ सुथरे तरीके से परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा नहीं है. But right in the first book, first chapter of the Bible, और जो पवित्र कलाम है उसके पहले किताब में we get a little glimpse of it in Genesis 1 and verse 26. उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसके 26वें वचन में हमें थोड़ा सा वहाँ पे तस्वीर हमें मिलता है देखने को. It doesn't say God said, "Let me make man in my image, but let us make man in our image." वहाँ पे परमेश्वर ने इस प्रकार से नहीं कहा कि मनुष्य को मुझे मेरे अपने रूप में बनाने दो, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे कहा कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को. So हम इस्तेमाल हुआ it's है. plural. इसका That मतलब वो means there's बहुवचन है. So right in the first chapter of the Bible, we read that God is more than one person. यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है एक से अधिक व्यक्ति है. But yet, throughout the Bible, you read God is one. और इसके बावजूद अगर जो हम पूरा पवित्र कलाम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर एक है. It's, in fact, that's what the Lord taught the Israelites. The Lord our God is one God. और इज़राइल को भी परमेश्वर ने यही सिखाया है कि तुम्हारा एक ही परमेश्वर है करके. Deuteronomy 6 verse 4. वहाँ पे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 6 उसका 4. Hear, O Israel, the Lord is our God and the Lord is one. हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है. Now this is a mystery that nobody could understand in the Old Testament. और ये एक रहस्य की भेद की बात है जो कि पुराने नियम में कोई समझ नहीं पाया. That in the beginning God says we, but here he says God is one. आरंभ में परमेश्वर ने कहा कि हम, यानी कि बहुवचन वहाँ पे इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि एक. And even in Christendom, there are so-called Christians who believe God is not a Trinity. और यहाँ तक कि मसीह लोग भी जो कि सिर्फ नामधारी मसीह हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते. There are groups like that, many millions of Christians. और कई लाखों ऐसे मसीह लोग हैं, ईसाई लोग हैं. They say there is only Father, Son and Holy Spirit are just like different names for one person. और वो इस प्रकार से कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए अलग अलग नाम दिया गया है, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके. You know, like I am an elder, I am a husband and I am a father. जिस प्रकार से आप एक बुजुर्ग हैं, एक पिता है और एक पति है. That doesn't mean I'm three persons, I'm one. हाँ, तीन व्यक्ति होने के बाद भी एक है करके, तीन नाम होने के बावजूद भी एक है. They say God is Father, Son and Holy Spirit just means he reveals himself in different ways, but he's only one person. वो इस प्रकार से कहते हैं कि वो एक ही व्यक्ति है और अपने आप को तीन तरीके से प्रकट करता है. Now we may think this is only a theological dispute, it's not very serious. और हम इस तरह से सोचते हैं कि ये शास्त्र के अनुसार है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं. There are groups called Jesus only. और कई ऐसे झुंड है जो कि केवल यीशु पर विश्वास करते हैं. And they baptize in the name of Jesus and not in the name of the Father, Son and Holy Spirit. और वो बपतिस्मा देते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से. Because they say, even though Jesus said in Matthew 28 and verse 19, you must baptize in the name of the Father, Son and Holy Spirit. वो लोग कहते हैं कि हालांकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए. In Matthew 28. मत्ती रचित सुसमाचार 28 में. But in the Acts of the Apostles, we read that they were asked to be baptized in the name of Jesus Christ. लेकिन प्रेरितों के काम में इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे केवल पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे बपतिस्मा देना है करके. Acts 2:38, be baptized in the name of Jesus Christ. और 3 उसके 28 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना. There's one simple principle of understanding the Bible. और एक साधारण सा सिद्धांत है परमेश्वर के कलाम को समझने के लिए. And that is, according to our human understanding, where two passages appear to contradict one another, they don't contradict, both are true.
हालांकि हमारे मनुष्य के बुद्धि के अनुसार हमें ऐसा लगता है कि ये दो वचन जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है ये एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ऐसा नहीं है। There are many truths like this. और इसी प्रकार से कई और जगह भी है, कई और सच्चाई भी है। God is sovereign and he can do anything. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो कुछ भी कर सकता है। But man has got a free will and he can choose whether he wants to do something or not. और लेकिन इंसान के अंदर सीमित है और वो उसके अंदर चुनाव का एक योग्यता दिया हुआ है। These two appear to contradict each other. और ये हालांकि ऐसा लगता है कि एक दूसरे के विपरीत है। How can God be sovereign in the universe if some man can do his own will? और ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और बहुत कम कार्य कर सकता है। And so you find among believers there are two groups, one who believes this and one who believes that. यहाँ पे हम मसीह लोगों के अंदर भी देखते हैं कि दो तरह के लोग हैं, कुछ विश्वास करते हैं और कुछ लोग कुछ और विश्वास करते हैं। And people ask me, what do I believe? तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या विश्वास करते हैं। It's like asking me whether I want my left hand or my right hand. वो इस प्रकार से पूछते हैं कि आपको अपना दाहिना हाथ चाहिए या बाईं हाथ। I say, I want both. तो मैं कहता हूं कि मुझे दोनों चाहिए। I believe in this truth and that truth. और मैं इस सच्चाई और उस सच्चाई दोनों पे विश्वास करता I हूं। remember once, even the devil quoted a verse to Jesus. यहाँ तक कि जो शैतान है उसने भी प्रभु यीशु मसीह के सामने एक वचन का उपयोग He किया said, it is written that his angels will take charge of you so you can jump down. कि तू इससे यहाँ से चोटी में से कूद सकता है क्योंकि जो स्वर्गदूत है वो तेरी देखभाल करेंगे। He said, it is written. और वो कहता है कि ये लिखा हुआ है। Jesus said, it is also written, you shall not tempt the Lord your God. और तब प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले, ये भी लिखा हुआ है। Remember, the devil, if he can quote a scripture to Jesus, he can quote it to you also. हाँ, अगर जो शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने वचन लेकर आ सकता है तो वो अवश्य आपके सामने भी लेकर आ सकता And है। he can use his agents, preachers, to preach some word of scripture to you to deceive you. और वो अपने लोगों को इस्तेमाल भी कर सकता है ताकि वो आपके सामने कुछ और प्रचार करे ताकि आपको धोखे में रखे। There is a balance in scripture like there is in our human body. जिस प्रकार से हमारा शरीर है वैसे ही हमें जो है एक संभाल के रखना है, एक बराबरी में रखना है। When it says God is one, that is true. और ये सच है कि परमेश्वर एक ही है। But when it says his Father, Son and Holy Spirit, that's also true. और जब दूसरी ओर लिखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो भी एक सच्चाई है। And you say, how can both be true? तो हम पूछ सकते हैं कि ये दोनों सच कैसे हो सकता है। That's because our mind cannot understand it. वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बुद्धि है वो उसको समझ नहीं सकता। A God whom my mind can explain will be another man like myself. और जो परमेश्वर है वो मेरे बुद्धि को जो समझा सकता है तो वो फिर से एक इंसान होगा। That can't be a true God. और वो सच्चा परमेश्वर नहीं हो If he's सकता। really the true God, it will be something beyond my mind. अगर जो वो सच्चा परमेश्वर है तो वो मेरे समझ से परे होगा। You know, just like a dog cannot understand everything in a man. जैसे कि एक कुत्ता इंसान के बारे में सब कुछ नहीं समझ सकता। I mean, you may be able to explain to a clever dog that 1 + 1 + 1 is 3. हाँ, एक बहुत ही बुद्धिमान कुत्ते को तुम समझा सकते हो कि 1 + 1 = 1 3 है। Yeah, you put 3 bones in front of them. After years of training, the dog understands. Yeah, 1 + 1 + 1 is 3. हाँ, अगर जो उसके सामने 3 हड्डियां रखेंगे तो वो कई सालों के बाद भी यही समझेगा कि 1 + 1 = 1 3 होता है। And now you go one step further और एक कदम आगे बढ़े and you teach that dog 1 multiplied by 1 multiplied by 1 is 1. और उसके बाद उसको सिखाएं कि 1 × 1 × 1 1 होता है। The dog is confused. I thought it is 3. तो वो जो है कुत्ता भ्रम में आ जाएगा, वो बिल्कुल गड़बड़ा में हो जाएगा। What a 8-year-old child can understand, even a 15-year-old dog will not understand. जो एक 8 साल का बच्चा समझ सकता है वो 15 साल का एक कुत्ता नहीं समझ सकता। Why? Because a dog is at one level and man is at another level. क्योंकि कुत्ते का जो स्तर है और मनुष्य का स्तर उसमें भिन्नता है। So you have to be really crazy to think that you can understand God तो fully. आपको बिल्कुल पागल के समान होना पड़ेगा कि परमेश्वर को समझने के लिए। What that dog can understand is my master loves me. और वो इतना ही समझता है कि मेरा जो मालिक है वो मुझसे प्रेम करता I है। can't explain multiplication, but I know my master loves me. और वो गुनाह वगैरह नहीं समझ सकता, लेकिन वो इतना समझता है कि मेरा मालिक मुझसे प्रेम करता And है। that's what we need to say. और वही हमें भी कहना है I can't explain the Trinity, कि मैं जो त्रिएक परमेश्वर है उसको नहीं समझ but I सकता know हूँ। it's true. मैं जानता हूँ कि ये सच है। One thing I know, God loves me. That's केवल clear. इतना मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करता है। So we shouldn't try to explain the mysteries of God with our human mind. We cannot do it. तो हम जो है परमेश्वर के भेद की बातों को हम अपने दिमाग से नहीं समझा सकते हैं।
But when people have come to our church and say we were baptized in the name of Jesus, और जब लोग हमारी कलीसिया में आते हैं और कहते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है पुत्र के नाम से, I say you may not have known it. तो मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि तुम्हें उसकी जानकारी That's ना हो, something wrong that you did there, because you were denying the Father and the Holy Spirit when you were baptized only in the name of Jesus. क्योंकि जब तुमने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, हो सकता है कि तुम्हें जानकारी नहीं और तुम्हें कुछ चीजें नहीं समझ में आता था, नहीं जानते थे, इसलिए ऐसा किया। I say I've got to baptize you again the way Jesus commanded, in the name of the Father, Son and Holy Spirit. तो दोबारा बपतिस्मा ले, जैसे पुत्र ने यानी कि यीशु मसीह ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। There's a verse in 1 John 2:22 पहला यूहन्ना 2 में लिखा हुआ है, which says if somebody denies the Father and the Son, that is the Antichrist. और वहां पे लिखा है कि अगर जो कोई पिता का या पुत्र का इनकार करे वो क्रिस्त विरोधी है। If you say I deny the Father, it's only the Son, अगर जो वो कहता है कि मैं पिता को नहीं जानता, मैं उसको नहीं स्वीकार कर सकता, केवल पुत्र को स्वीकार करना चाहता that हूँ, Jesus is the Father, Jesus is the Son and Jesus is the Holy Spirit. यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, That is the spirit of the Antichrist. तो इसका मतलब है उसके अंदर क्रिस्त विरोधी एक आत्मा है। I baptize such people again. और उन लोगों को मैं दोबारा से बपतिस्मा देता I say हूँ। whoever baptized you did not baptize you according to the command of Jesus. और जिस किसी ने भी आपको बपतिस्मा दिया है और उसने प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के अनुसार बपतिस्मा नहीं दिया है, तो Then they ask me this question, then why is it say in the Acts of the Apostles that they were baptized in the name of Jesus Christ? तो फिर प्रेरितों के काम में ऐसा क्यों लिखा है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है? When two scriptures appear to contradict each other, जब हमें ऐसा लगता है कि दो वचन, समांतर वचन एक दूसरे के विपरीत है। Jesus said baptize in the name of the Father, Son and Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, Apostles baptized in the name of Jesus Christ. और चेलों ने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। I say both are true. तो मैं कहता हूं कि दोनों सच है। I say, they say how can it be true? और वो पूछते हैं कि ये कैसे सच हो सकता है? I said I'll tell you how I baptize people. I'll tell you how I baptize people. मैं बताता हूं कि मैंने किस प्रकार से लोगों को बपतिस्मा दिया। When I baptize a person, मैं लोगों को बपतिस्मा I देता हूं। say I baptize you in the name of the Father and the Son, the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. और मैं इस प्रकार से कहता हूं कि मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं पिता परमेश्वर के नाम से, पुत्र यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से। I baptize in the name of Jesus Christ और वहां पे यीशु मसीह का नाम है and in the name of the Father, Son and Holy Spirit. और पिता और पवित्र आत्मा का भी नाम है वहां I'll पे। tell you why. क्यों? Particularly in a Hindu country like ours जो कि हमारा देश जो कि and हिंदुओं से भरा in हुआ है many heathen countries, और ऐसे ही अन्य जातियों का जो देश है, it is not only Christianity that has a Trinity. ना केवल जो मसीह लोग हैं उनके बीच So, में त्रिएक If परमेश्वर I है। baptize a Hindu in the name of the Father, he's born again, and I baptize him in the name of the Father, Son and Holy Spirit, अगर जो कोई हिंदू व्यक्ति वो उद्धार पाकर आए, उसको मैं बपतिस्मा दूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम and he से, goes back and tells his parents or whatever it is, I was baptized in the name of the Father, Son and Holy Spirit today. और वो जाके घर में जाके बोले कि मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, His religious Hindu father will say, oh, that's okay. तो उसके पिता बोलेंगे ओके, ये कोई बात नहीं, That is Brahma, Vishnu and Shiva. यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिवा के नाम से है, Quite okay. I have no problem. उसमें कोई समस्या नहीं। And therefore, to prevent that, और उन सब से बचने के लिए, I say the Son is not Vishnu, it is Jesus Christ. और वो पुत्र जो है वो विष्णु नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। And in the Egyptians, they also had a Trinity with 3 different names for that. और जो मिस्र देश, वहां पे भी त्रिएक को विश्वास करते So हैं। that is why it's specified in the Acts of the Apostles, they baptized the Son was Jesus Christ, not some other God. इसलिए प्रेरितों के काम में साफ सुथरे लफ्जों में लिखा गया है कि वो जो पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। So there are many things like that. I've studied the Bible 55 years. I've never seen a contradiction in it till today. मैं करीबन 55 साल से परमेश्वर के कलाम का अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन कहीं पे भी मैंने कोई भी वचन ऐसा नहीं पाया जो एक दूसरे के विपरीत में बात करते हो। I say this for the benefit of some of you who have college students who question you. Why does it say like this in the Bible? और मैं ये आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने प्रश्न करेंगे।